गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मतलब दिन की तो शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। नहा के मैं तैयार हो रही हूँ। जो डेली का मेरा रिचुअल है बस उसी को फॉलो कर रही हूँ। बस तैयार होके और उसके बाद जो आगे का काम होता है, छत पे जाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, यही सब। छत पे ये प्लांट्स सारे मैंने उतार के रख दिए हैं। एक्चुअली यहाँ पे उस पे ग्रेनाइट पे रखा हुआ था, तो नीचे ईंट ले गई थी मैं कूलर लगाने के लिए, दूसरा कूलर लगाने के लिए। लेकिन फिर वो लगा नहीं, तो फिर मैंने बालकनी में ही छोड़ दिया। और ये ऐसे ही गमले बिखेर के रखे हैं। और फिर कभी मतलब टाइम मिलेगा या जिस दिन यश ने हेल्प करी तो फिर लेके आएगा, क्योंकि मैंने एक बार तो उससे ईंट रखवा दी और फिर वो बोलेगा कि फिर से रखवा रहे हो। खैर, अब नीचे जा रही हूँ, नीचे का जो भी काम है वो देखूँगी। अभी 6:30 बजे का टाइम है, तो अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आई है। और यश को मैं अपने साथ ही छत पे लेके आई थी, वो भी नहाया नहीं है। तो बस उसका मन नहीं हो रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर वॉक कर लेना उसी बहाने। और डेली की पूजा के लिए थोड़े बहुत फूल यहीं से मिल जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत होते हैं। और ये गिलोय का पत्ता और ये पूजा के बर्तन, ये कमल जी ने साफ़ करके रख दिए हैं। कमल जी का ही काम है ये पूजा के बर्तन साफ़ करना। मतलब हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट है हर काम का। जैसे पूजा के बर्तन उनकी ड्यूटी होती है साफ़ करना, तो वो करते हैं। बाकी नीचे के बर्तन तो मैं धोती रहती हूँ। अब मैं खाना साथ में ही चढ़ा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि आप इंडिविजुअल फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तो इसीलिए आप अपना रूटीन फॉलो कर पाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे इन लॉज फॉलो करा देते हैं। तब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। टेंशन तब होती है रूटीन फॉलो करने की, जब हम अकेले रहते हैं और हमारे सिर पे कोई वो नहीं होता, मतलब गार्डियन नहीं होता, जो कि जिसका हमें थोड़ा डर हो। और जब इन लॉज होते हैं फिर तो मतलब ऐसे ही बंदा डर से ही ना टाइम पे सारा काम कर लेता है। तब रूटीन की चिंता नहीं होती है। क्योंकि मुझे भी मतलब जब मैं इन लॉज वगैरह के साथ रहती थी, तब मुझे टाइम टेबल की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वो ही टाइम टेबल फॉलो करा देते हैं। जिस टाइम पे उनको मतलब जो चीज़ चाहिए होती है, जैसे उठना होता है उन्हें, तो उसी हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। लेकिन अकेले में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर वो वीडियो के आगे शेयर करूँगी। और अभी तो मैं पनीर बना रही हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ, तो इसमें शिमला मिर्च को मैं थोड़ा ज़्यादा पकाऊंगी, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ को भी मैं खिलाऊंगी। नहीं तो अगर मैं कच्चा अगर थोड़ा सा कर दूँगी, जैसे पनीर बनाते हैं शिमला मिर्च के साथ, तो थोड़ा कच्चा ही अच्छा लगता है। लेकिन इसको मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और ये खड़े मसालों को मैं पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट करा है, उसके बाद ऑयल डाल के, फिर ऑयल पकने के बाद टमाटर डाल रही हूँ। और टमाटर ज़्यादा बारीक नहीं कटे, एक्चुअली ये चाकू मेरा वो हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ दूसरा लेके आने का। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन फिर टाल रही थी। लेकिन अब दूसरा चाकू ले लूँगी, क्योंकि इसको कई बार मैंने इसकी धार भी तेज़ करी, लेकिन शायद हर चाकू का वो होता है ना, ज़्यादा नहीं चलता। और इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं कटोरी में। धनिया पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर और पनीर मसाला। ये पनीर मसाला टाटा संपन्न का है। और हल्दी, इन सबको मिक्स करके इस तरीके से पानी डाल के रख दिया है, जब जिससे कि मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और थोड़े से मसाले इसमें भी डाले थे पनीर में, और ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो कोई दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ही डाला है। थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ, बाकी इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। तो बस अब टमाटर को थोड़ा सा पकने के लिए इसको ढक दूँगी अच्छी तरीके से। और पीस के नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पीसने से उसका टेस्ट अलग हो जाता है पनीर का। और ये मसाले इसमें डाल दिए, टमाटर गल गए थे। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च को अगर थोड़ा कम पकाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा पकाऊंगी। और इधर मैं ये सलाद बनाने का पूरा वो कर रही हूँ। और धनिया पत्ता काफ़ी मात्रा में लिया है मैंने। और इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि चाट मसाला ख़त्म है। तो बस ये जो ब्रेकफास्ट के लिए सैलेड तैयार हो गया है, क्योंकि जैसे कि मदर इन लॉ भी जल्दी आएंगी और खाना भी जल्दी मैं बना रही हूँ, तो 11 बजे तक खा लेंगे, तो इसलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं बना रही हूँ। तो बस ये सैलेड। और यश तैयार हो चुका है, तो उसको मैंने दे दिया। और पहले मैं ये बना लूँगी सब्ज़ी, उसके बाद फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी।
और बस थोड़ी देर और पकने दूँगी इसे। और उसके बाद गरम मसाला, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने, और धनिया पत्ता ज़्यादा बारीक कटा हुआ नहीं डाला है मैंने, मोटा हुआ कह रही हूँ, मोटा कटा हुआ धनिया पत्ता। और कमल जी भी तैयार हो चुके हैं। बस ये मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। सही में सुबह सुबह अगर अच्छी तरीके से सलाद खा लो तो फिर पूरे दिन तसल्ली रहती है कि थोड़ा इधर उधर खा भी लिया तो चलता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़े बहुत काम निपटा के फिर उसके बाद मैं ये ले रही हूँ न्यू हर्ब्स का स्किन कोलेजन बूस्टर। ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले से लेना शुरू किया है, क्योंकि 25 साल के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन का नेचुरल कोलेजन ख़त्म होने लग जाता है या कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है और फाइन लाइंस रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। ये एक नेचुरल स्किन कोलेजन बूस्टर है जिसकी वजह से मेरी स्किन अभी भी ठीक लगती है। और ये प्रोडक्ट नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से बना है और इसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ। इसमें हाइलोरोनिक एसिड है जो कि हेल्प करता है हमारे स्किन टिश्यूज़ में मॉइस्चर लॉक करने में, जो कि हमारे स्किन को लुब्रिकेटेड रखता है और वेल हाइड्रेटेड रखता है, जिससे कि हमारी स्किन ग्लोइंग लगती है और ड्राइनेस से बची रहती है, मतलब ड्राई ड्राई सी नहीं लगती है। और इसमें नेचुरल कोलेजन बूस्टर है जैसे कि स्पिनच पाउडर, नेचुरल विटामिन सी जो कि नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया गया है जैसे आंवला वगैरह से, जो कि हेल्प करते हैं कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, जो कि हमारे स्किन को ज़्यादा इलास्टिक बनाता है और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग जैसे रिंकल्स हो गया, फाइन लाइंस हो गया, उनको रिड्यूस करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए गए हैं जो कि बीटरूट पाउडर, गुआवा पाउडर, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हीं से लिए गए हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से ये हेल्प करता है फ्री रेडिकल से लड़ने में, जो कि हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाती हैं और जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो उनको रिपेयर करने में, रिकवर करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे स्किन पे जो एजिंग के साइंस हैं वो काफ़ी हद तक कम दिखते हैं, स्पॉट्स कम दिखते हैं, स्किन हमारी सप्पल लगती है और सॉफ्ट लगती है, जिससे कि हम यंग दिखते हैं। इसमें ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है, ना एडेड शुगर है और कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड किया गया है, और जो भी फ्लेवर है वो भी नेचुरल है, बेरीज़ का फ्लेवर है और ये ग्लूटेन फ्री और नॉन जीएमओ है। और ये मिक्सचर है सुपर सीड्स का, जिसमें कि है पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, किनोआ सीड्स, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का, अमाइनो एसिड्स का, जो कि हेल्प करता है हमारी स्किन को एसेंशियल नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने में, जो कि हेल्प करता है हमारी स्किन की टिश्यूज़ को रिपेयर करने में और रिजुविनेट करने में। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। लिंक टॉप कमेंट में भी ऐड कर दूंगी। सुबह का दोपहर तक का सारा काम मेरा हो चुका है, मतलब दोपहर का काम सुबह ही हो जाता है। तो अब मैं ये बेडशीट वगैरह बदल के फिर अब अपना टाइम पास करने बैठूंगी। और कमल जी तो खाना खा के जाते हैं, तो वो अपना, उनके पास भी अभी टाइम है तो वो भी अपना बैठे हैं क्या है, वो आ रहे थे यहाँ पे कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो वो हेल्प करा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जल्दी से ही चेंज करें बेडशीट ताकि मुझे बेड पे बैठने का तो मौका मिले। तो बस फटाफट से चेंज करके उसके बाद जो मेरा मी टाइम होता है, जिसका मुझे मतलब पूरे दिन इसी टाइम का इंतज़ार होता है कि थोड़ी देर मैं शांति से बैठ जाऊँ। और जब कमल जी जाते हैं काम पे तो फिर उसके बाद जो टाइम होता है तब और ज़्यादा मुझे लगता है कि पूरी शांति। उसके बाद फिर मैं मतलब थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर बुक पढ़ना या जो मर्ज़ी करना, मतलब अपना टाइम लगता है। और ये कुछ बुक्स निकाली है मैंने, निकाली क्या है, बुक्स तो ऐसे ही रखी हैं, तो वही पढ़ रही हूँ। और बीच में मुझे कुछ लगाने को मिला नहीं, तो मैंने वो जो कपड़ों वाली क्लिप होती है वो आसपास पड़ी थी, वही लगा दी है। तो खैर अब दोपहर में थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैंने काम निपटाया और उसके बाद शाम की तैयारी। और ये सोफ़े का पीछे हाल, यश बैठा हुआ था, तो यश जहाँ भी बैठता है तो वो ऐसा ही हो जाता है। मैंने कहा था सोफ़े का कवर सही करो, तो उसने उठा के साइड में डाल दिया। और वो कवर भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसी ने वहाँ पे वो बैठ के उसने फाड़ा है, और उसकी वजह से ही डाल देती हूँ कवर। तो बस शाम के खाने की तैयारी थोड़ा जल्दी ही बनाती हूँ मैं। तो बना रही हूँ मैं खाने में पराठा और भिंडी का भुजिया, सूखी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी काट देने से ही हो जाता है कि कमल जी जैसे सब्ज़ी काट देते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है मेरा।
तो जैसे कि अगर आप लोग खुद ही सारा इंतज़ाम करते हैं सब्ज़ी काटने का, मतलब फूड प्रेप पहले ही करते हैं, खुद ही करते हैं, तो मतलब पहले कर लिया करें। जैसे दोपहर में कर लेंगे तो उससे टाइम आपका बचेगा, मतलब ये होगा कि जल्दी बन जाएगा। दोपहर में तो ये होता है कि लंच करने के बाद थोड़ा बहुत अगर काम चाहें तो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। तो ये आज का खाना, और खाना खाते ही मतलब कोशिश करती हूँ मैं कि बिना इधर उधर देखे सीधे बर्तन धोने चली जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ ना खाना खाने के बाद तो फिर तो बैठ ही जाती हूँ, फिर सुबह ही बर्तन की बारी आती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है, चाहे कितना भी आलस आए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सीधे किचन में बर्तन के पास ही पहुँचूँ। लेकिन फिर भी कई बार छूट जाता है, तो कोई ये तो है नहीं कि हाँ कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो ये होता है कि हाँ अगर इन लॉज़ के साथ होते तब तो ज़रूर मतलब नहीं छूटता, तब तो चाहे कुछ भी होता है। लेकिन हाँ खुद से करने में होता है कि कई बार आलस आता है, छूट जाता है। और गैस वगैरह में भी मैं मतलब ठीक ठाक से पोंछ देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग रात को नहीं करती हूँ, वो सुबह करनी होती है तो वेलकम करती हूँ। बैक फ्रेंड्स। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या लिखती हूँ अपने रजिस्टर में या अपना टाइम टेबल क्या बनाती हूँ, तो मैं वो दिखाती हूँ। वैसे सबका टाइम टेबल डिफरेंट होता है और मेरा भी अलग होता है, और बहुत सारी चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि आज का भी मैंने जैसे दोपहर का बनाया था, तो दोपहर में जैसे मतलब मदर इन लॉ आ गई थी और मतलब कई घंटे में बैठी थी, और फिर उसके बाद का बीच का जो रूटीन था मेरा वो हो गया, और उसके बाद फिर मैं थक गई, उसके बाद मैं सो गई। मतलब ये हो जाता है, कई बार रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये होता है कि हम ट्रैक करते हैं दूसरे पेज पे, जैसे कि जो हमने टाइम टेबल बनाया है उसको दूसरे पेज पे हमें ट्रैक करना होता है, तो उससे ये हो जाता है कि हमें ये पता लगता है कहाँ कहाँ हमने मिस किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ भी अगर हम सही गलत जो भी हम करते हैं, अगर उसको हम राइट डाउन करते हैं तो उस चीज़ों को मतलब सही करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। और हम जैसे कि अगर किसी मतलब जैसे कुछ लोग डायरी लिखते हैं और कुछ अगर दिन में उन्होंने गलत किया, तो फिर उनको ये लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तो फिर उसमें उतना मतलब वो नहीं रहता है, फिर वो आराम से वही चीज़ रिपीट करते जाते हैं। तो रूटीन या टाइम टेबल लिखने का यही बेनिफिट है कि धीरे धीरे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी के जो रजिस्टर वगैरह मैंने बना रखे हैं वो उसके बना रखे हैं। जैसे कि जो बुक पढ़ना है तो कौन सा बुक पढ़ना है, तो अभी तो मैंने वो नोट कर ही नहीं पाती, भूल जाती हूँ। तो जैसे पढ़ने के बाद कि उसको फिर ट्रैक करना है कि वो पढ़ पाई कि नहीं, लेकिन वो बाद में करूँगी, तो वो रजिस्टर अभी खाली है तो मैं बनाती हूँ। जैसे अभी कल का मुझे बनाना है। और जैसे सुबह उठने के टाइम में भी कई बार जैसे रात में लेट हो जाता है तो थोड़ा लेट से उठती हूँ, और जैसे अगर जल्दी सो गए तो फिर जल्दी उठती हूँ, मतलब इतना लेट से नहीं, मतलब नॉर्मल। और जैसे मैंने इस पेज पे मैं लिख रही हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो जैसे कि सुबह उठने के टाइम में लगभग आधे से 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, डिपेंड करता है कि रात को कितने बजे सो रही हूँ। और हर चीज़ का जैसे मैंने टाइम लिखा है, इतने बजे से इतने बजे तक नहीं, इतने बजे तक कंप्लीट हो जाने का टाइम लिखा है। तो जैसे इस पेज पे मैंने लिखा है अपना मतलब अगले दिन का रूटीन लिखा है, जितना मतलब हर आदमी को आइडिया होता है कि हाँ हमें कल क्या क्या करना है, कल हमारे पास क्या क्या काम है। हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, कोई किसी काम को ज़्यादा टाइम देना चाहता है, कोई किसी को। तो आप अपने हिसाब से जिस काम को आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हो तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और रूटीन बना के नोट डाउन करने से ये फ़र्क हो जाता है कि आपको पता लग जाता है हाँ ये टाइम आप इस काम के लिए ज़्यादा निकाल सकते हैं, ये टाइम कम निकाल सकते हैं। और अगले पेज पे मैं दूसरे दिन जो जो काम किया वो लिखूँगी। तो यही था मेरा कल के लिए टाइम टेबल, और ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। मतलब जैसे कि इसमें वेकअप टाइम लिखा है 4 बजे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि शाम को मैं उठी हूँ, मतलब काफ़ी देर सो गई। मतलब मदर इन लॉ गई थी, 3:30 बजे करीब हो गई, और उसके बाद फिर मैं मतलब खाना खाया। मैंने काफ़ी लेट खाना खाया, तब तक मैंने खाना ही नहीं खाया था, और इन्होंने सबने खा लिया था। फिर मैं मतलब सो गई, फिर लेट उठी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो वो तो होता ही है कि किसी काम में आपको थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। तो ये मेरा कल का टाइम टेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि कल क्या क्या करना है, उस हिसाब से। अब जैसे कल मुझे बाहर जाना है तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने 1.5 घंटे का टाइम लिखा है, लेकिन ये होता है कि मम्मी के यहाँ चले जाओ या कहीं बाहर चले जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता। और पता क्या नहीं चलता है, अगर बजाने का भी बोलो तो कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैं भी इतनी वो नहीं हूँ कि हाँ नहीं नहीं मेरा यही टाइम है, मुझे निकलना ही चाहिए, मैं भी आराम से बैठ जाती हूँ, तो उसमें लेट हो जाता है। तो खैर यही था आज का व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।